8.2 का सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो कल तुम लोगों को सभी एंगल का मान बताए थे ना बारी बारी से कि कैसे एंगल का मान निकालेंगे। तो जब भी इस तरह से मैथ देगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसका हम लोग मान निकालेंगे, मान रखेंगे और उसका आंसर एकदम निकलेगा। जोड़ घटाव गुणा भागा बस यही करना है। और इसमें भी 15 डिग्री, 17 डिग्री, 22 डिग्री करके देगा, तो उसका भी फॉर्मूला तुम लोगों को लिखवाएंगे। वो पूरा कोण का फॉर्मूला बोलता है, 90 डिग्री माइनस करके निकलेगा। अब देखो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला कितना है? √3/2। और बीच में यहाँ पे किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है? गुणा का। और cos 30 है, तो cos 30 का भी मान कितना होता है? √3/2 प्लस का चिन्ह। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और cos 60 डिग्री का भी मान इतना ही होता है, 1/2। अब इसको हम लोग बनाएंगे, बोर्ड मास तुम लोग बनाया है सब। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? गुना, फिर जोड़ और घटाव। तो इसमें भाग्य नहीं है, तो भाग्य हम लोग खोजेंगे ना। भाग्य नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे ना। आखिर भाग्य नहीं है तो भाग्य के इंतजार करेंगे कि इसमें भाग्य आ जाए। भाग्य नहीं है तो भाग्य नहीं है। भाग्य के बाद क्या है? तो गुणा बनाएंगे। तो गुणा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैसे 3 आ गया? जब भी तुम लोग बताए अगर रूट के अंदर अगर एक जैसा रहे तो 3/3 9 ना होता है, और 9 के वर्गमूल। तो इसीलिए अगर रूट के अंदर एक जैसा है तो बस उसी अंक को लिख दो। और 2 दूनी 1 एकम, 8 दूनी 4। अब इसको तो तुम लोग जानता है सब बनाना। बटा के जोड़, 4 4 का एलसीएम, तो ऊपर वाला भी सेम ऐसा ही उतरेगा। 4/4 कट के कितना आ गया? 1। देखो जरा सा भी भारी है ये, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बनेगा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद में है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग सभी का मान बारी बारी से रखेंगे और रख के बना देंगे। देखो 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुना में है। यहाँ पे गुने का ना चिन्ह छुपा हुआ है। और tan स्क्वायर 45 डिग्री कर रहा है, तो यानी कि tan 45 का मान लिख कर और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। और फिर उसके बाद में cos 30 डिग्री का मान लिखना है। तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 और फिर स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान लिखना है। तो साइन 60 का हो गया √3/2 स्क्वायर ना। अच्छा देखो एक चीज तुम लोग देखो, साइन 60 का भी उतना ही होता है। अब यहां पे जब हम लोग बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस। हाई दोनों सेम एक ही जैसा है। अच्छा मान लो अगर तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आया, इसको अभी भी चाहे तो हम लोग कटा सकते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा ना। तो 2 कैसे होगा? अभी तो यहाँ पे तुम लोग बताएं कि पहले भाग्य बनाओ, गुना बनाओ, जोड़ बनाओ, घटाव बनाओ। किसी भी तरह बनाएंगे उतना ही ना होगा। अब देखो मान लो अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं तो 3/4 माइनस 3/4। तभी बताओ 2 में 3/4 जोड़ना है और फिर 3/4 घटाइए देना है, तो 2 ना आंसर होगा। तो क्या जरूरी है बटा के जोड़ घटाव करने का? डायरेक्ट यहीं पे काट के लिख सकते हैं ऐसे। 2 हो गया आंसर ना। और अगर मान लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, देखो इतना ही आंसर सही है। अगर हम लोग इसको ऐसे बना देते 3/4 माइनस 3/4, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे
और इसका एलसीएम करेंगे तो 4 ना होगा। 1 चौका 4, 4 दूनी 4 का 4, 1 तिहाई, 4 का 4, 1 तिहाई 3। अब 8 3 11, 11 में से 4 जाएगा 8, 8 बटा 4 कट के आ गया 2। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कटा दिए, क्योंकि 3 बटा 4 एगो प्लस में है, एगो 3 बटा 4 माइनस में, तो कट के कितना हो गया 2 बच गया। तो देखो अभी 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान लगा है ना, क्योंकि इसमें रूट बचा ही नहीं है, रूट वाला काम पहले ही खत्म हो गया है। यहाँ रूट से रूट में गुना कर दिए, रूट खत्म, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, इसके कारण रूट खत्म हो गया है ना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन का, इसमें थोड़ा सा झंझट तुम लोगों को महसूस हो, अभी तुम लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन अभी दोनों क्वेश्चन में झंझट नहीं आया, इसीलिए भी हम तीसरा भी तुम लोगों को बताते हैं। अगर तीसरा में थोड़ा बहुत भी अगर तुम लोगों को प्रेशर बनेगा तो चौथा नंबर क्वेश्चन तुम लोगों को देंगे हम बनाने के लिए। देखो तीसरा में हमको उम्मीद है कि आएगा थोड़ा झंझट, लेकिन झंझट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा समझेगा सब बन जाएगा। cos 45, उसके बाद कितना है sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। अब ये सभी का मान रखेंगे ना। अब देखो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 ना, लिख दिए हैं। ये बराबर के चिन्ह तुम लोग बड़ा वाला है इति भिन्न पे देना सब, ये जो बटा जहां पे देंगे ना, एक तो बटा इसका हो गया, अभी नीचे वाला का बाकी है। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, और उसके बाद में cosec 30 का मान कितना होता है 2। अब देखो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ऊपर अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो लिख दिए 1/√2, और निचुआ में क्या करेंगे बटा के जोड़ बनाएंगे, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम लोग 1 दे सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, और कोई भी चर पद रहता है जैसे वेरिएबल ABCD, उसमें क्या छुपा रहता है आगे 1। तो √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 ना आएगा। देखो √3 के पहाड़ा में √3 कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो 1 दूना 2 प्लस का चिन्ह, 1 के पहाड़ा में √3 कितना बार में, 1 के पहाड़ा से जब भी हम लोग किसी भी संख्या खोजते हैं वो उतना ही बार में आता है। जैसे 1 के पहाड़ा में हम लोग 10 को खोजते हैं तो 10 बार में ना आएगा, तो उसी तरह 1 के पहाड़ा में √3 को खोजेंगे तो √3 बार में आएगा। तो √3 दूना √6 नहीं, जब √3 से तुम लोग 2 में गुना करेगा सब, तो रूट वाला बताए हैं बाहर से बाहर गुना होता है और अंदर से, तो रूट के है, देखो इसमें रूट नहीं है तो रूट के बाहर ना मानेंगे, हाई क्या है रूट के अंदर है ना, यहाँ पे अंदर है 3, अब बाहरवा 1 छुपा है, तो 1 दूना 2, में √3 है, इसमें कुछ नहीं है, तो √3 इसी तरह लिखा जाएगा, यानी कि 2√3। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, जब भी रूट वाला गुना करेगा सब, जैसे 1 गुने मान लो 7√2 लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 7 7 √2, क्योंकि 1 और 7 बाहर ना है, बस यही याद रखना है, बाहर वाला से बाहर वाला में और अंदर वाला से। अगर ऐसे दे देते हैं √3 गुने 5, तो इसमें रूट के अंदर है कुछ भी नहीं है, इसके बाहर क्या छुपा हुआ है, तो 1 5 और √3 है, इधर कुछ नहीं, इसी तरह उतर जाएगा। अच्छा यही मान लो अगर इस तरह रहता तो 2 5 और √3 इसी तरह उतर जाता। अगर यही ऐसे दे दे, अब देखो अब तो यहाँ पे फर्स्ट दिन है ना, एगो बाहर है एक अंदर है, तो बाहर से बाहर 3 चौका 12 या 3 7, तब तो शायद गुना करने में दिक्कत नहीं होगा, गुना कैसनों में हो जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव बनाने के लिए एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे देखो 2√3 प्लस √3 एक जैसा है नहीं है एक जैसा है, कैसे एक जैसा समझा सर, हाँ रूट के अंदर देखेंगे एक जैसा, बाहर से कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको जोड़ देंगे 2 गो, इसमें तो बाहर कुछ है ये नहीं है, क्या है 1 है, तो 2 गो 1 गो 3 गो, और √3 इसी तरह। देखो ये 3√3 कैसे हुआ, इसका नियम क्या है, ये नियम ये कहता है कि √3 यहाँ पे कै गो है, 1 गो है, और इधर √3 कै गो है, तो 2 गो 1 गो 3 गो √3 ना। अच्छा अगर ये क्वेश्चन को इस तरह दे दे 2√3 प्लस
4√2, तो ये भी तो एक ही जैसा ना है। कैसे एक जैसा नहीं खेल रहे दे, दू बा यहाँ पे दू नहीं है। हाँ, अंदर एक जैसा देखेंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, या इधर 2 है तो इधर भी। चलो ठीक है। अब देखो, अब जब इसको हम लोग बनाएंगे तो 1/√2, अब हई पूरा नीचे है तो इधर लिखेंगे तो भाग्य का ना चिन्ह देखे। अच्छा, हई तो जुट जाएगा ना, 2 अभी न समझे नहीं है, ना जुटी एक जैसा नहीं है दे। इसमें √3 है तो इसमें भी √3 होना चाहिए। गुना रहता तो गुना कर देते, तो इसी तरह रहेगा। तो भाग्य दे के लिखेंगे उससे बढ़िया है गुना में लिखेंगे तो पलट देंगे, आने हो जाएगा 2 + 2√3। अभी जिसको जिसको रूट वाला में दिक्कत होगा उसको अलग से हम पढ़ा देंगे, रूट वाला जो घटाओ। अब देखो 1 एकम 1 और √3, तो आप 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 तो छुपा ही है। अब √2 से बारी बारी से दोनों में गुना करना होगा, तो यहाँ पे 1 छुपा है, 1 दूना और √2 इसी तरह उतर जाएगा। देखो 1 पद में है, कितना पद में है, 2 पद में है। प्लस माइनस से पद अलग अलग होता है, तो हम क्या बताएं कि बाहर से बाहर गुना, बाहर इसके 1 है, 1 दूना, इसमें रूट के अंदर 2 है, इसमें रूट के अंदर कुछ नहीं है, तो बस यही उतर जाएगा। और फिर जब इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 दूना 2, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी इसमें काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना सब, जब भी ऐसा मैथ बनाएगा सब, नीचे रूट नहीं छूटना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, नीचे रूट नहीं छूटना चाहिए। देखो हाँ, परिमेयकरण कर देंगे जब भी नीचे रूट आने का चांस रहेगा तो। अच्छा, इसमें से हम लोग चाहे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ना, लेकिन कॉमन भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं। कॉमन हम लोग कब लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर इधर मान लो 2 रहता, 4 रहता तो कॉमन लेके कटा देते तो फायदा हो जाता ना। अभी कॉमन लेने का कोनो फायदा है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। जो चीज नीचे है उसी को हम लोग कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं चिन्ह बदल कर। और जो चीज चिन्ह बदल के लिख देंगे सेम उसी चीज को कहां लिखेंगे, नीचे। अब देखो ऐसा क्यों, ये 2 पद में है। अगर 1 पद में सिंगल रहता खाली √3, तो इसको बस खाली √3 लिखते। मान लो ऐसे देता है ना, कुछ भी रहे है ना, अगर √3 रहता तो इसका परिमेयकरण कैसे होता, √3 अभी ना सोच लिया लोग कि ना प्लस छुपल रहता है ना माइनस दे के लिख दे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 पद में है तो बस इसी तरह उतरेगा, और 2 पद में है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, फिर उसी को सेम लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस देते। अब क्या करेंगे, इसको गुणे न करेंगे, √3 से ही दोनों में बारी बारी से। देखो एगो ये है, एगो ये है। अच्छा, नीचे वाला कैसा दिख रहा है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो a+b और a-b का फॉर्मूला पर लगा देंगे। a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 दूना 2, और √3 है, इधर √2 है, तो 3 दूनी 6, प्लस माइनस 1 दूना और 3 6 18। अच्छा, उसके बाद में इसमें तो एक जैसा है ना, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a² - b²। अच्छा, इसमें से भी चाहेंगे हम लोग तो कुछ बाहर निकाल सकते हैं ना, 18 में से क्या निकाल सकते हैं, आंसर में देख लेंगे, जिस हिसाब से होगा वैसा लिख देंगे। मान लो अगर नहीं भी निकालते हैं ना इसमें से कुछ भी, तो गलती नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़े रहेंगे आंसर देखने के लिए। आंसर तो किसी भी तरह लिख सकता है, लेकिन बशर्ते कि सही होना चाहिए। देखो अभी ऊपर हम कुछ नहीं करते, ऊपर वाला को उसी तरह रखते हैं। देखो ध्यान से, नहीं तुम लोग कहेगा कि पहले ही इतना लंबा चौड़ा बता दिए, ऊपर उसी तरह है। इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी, 2 रूट में है तो रूट वाला के स्क्वायर थोड़े होगा, उसी तरह लिख देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे भी तो 2 दूना 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 ना होगा, 2 दूनी, अब 6 नहीं 36 नहीं 6 लिख देंगे। हाँ, इधर हम लोग लिखते हैं 2√6 - 2√18, और 4 दूनी 8 - 4 6
2√6 माइनस 2√18 और 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -16 ना। सलाम जाओ उजाला, -16 बचेगा। तो अब देखो इसको हम लोग चाहेंगे, देखो आंसर में देखो कितना लाया है, उतना ही हम लोग भी ला देते हैं। 8 पॉइंट कितना है? आराम से उधर से जाना। 3√2 माइनस 6/8 दिया है ना, देखो आ जाएगा इतना। अगर इतना तक भी छोड़ देता है सब ना तो गलती नहीं होगा। अच्छा देखो कैसे किया, इसके आगे देखो इधर 2√6, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 18 में से कुछ बाहर निकलेगा, देखो 2 9 18, 3 तिहाई, एगो 3 तो बाहर निकल ना जाएगा, जोड़ा लग रहा है। तो 2 गुने 3, अंदर क्या बच जाएगा? हाई माइनस कितना है? 16। अब इसके बाद देखो हाई कितना है? 2√6 माइनस 6√2 -16। अब ये नीचे माइनस है ना, आंसर में माइनस नहीं दिया है। देखो क्या किया है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 है 6 है तो -2 हम कॉमन लेते हैं। देखो क्यों, जब -2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा? -6। और है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 तिहाई 3√2 और नीचे कितना है? -16। माइनस से माइनस कट गया, 2 8। अब इसी को ऐसे लिख दिया है करके 3√2 माइनस √6 अब बटा, हो गया आंसर। अगर यहां तक रखता सब वो भी सही है, कोई गलती नहीं। चलो लिखो सब तो। अच्छा हाउस से पोस्ट होगा। ये हम बना देते हैं, ठीक है, और तुम लोगों के लिए अलग से इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, समझना है। शांत हो जाओ तुम लोग। तुम कहां देख रहा है? देखो चौथा नंबर में है, सबसे पहले sin 30 का मान 1/2, फिर किसका मान? tan 45 का मान 1, उसके बाद में cosec 60 का मान, देखो cosec 60 का मान है 2/√3 है। उसके बाद क्या है? sec 30, देखो sec 30 का मान है 2/√3। उसके बाद में cos 60 का मान क्या है? cos 60 का मान है 1/2 और cot 45 का मान 1। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखो नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बटा के जोड़ बनाएंगे। 2 1 का √3 का एलसीएम कितना होगा? अब बोलो। कौन कट जाए रे? प्लस माइनस है बीच में तो कैसे कटेगा? गुणा रहता, अगर यहाँ पे तीनों जगह तब कटा देते, 1 हो जाता है आंसर। प्लस माइनस है, नहीं कटेगा। देखो 2 के पहाड़ा से 2 कट गया, बच गया कितना? √3। तो √3 से 1 में गुणा करेंगे, 1 के काम, और √3 इसी तरह उतर जाएगा। प्लस 1 के पहाड़ा में 2√3 इतना ही बार में आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4। अच्छा हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे भाग्य के चिन्ह देके इसको बना सकते हैं, नीचे वाला के यहीं पे बना देते हैं। इसका भी एलसीएम कितना होगा? 2√। अभी कोई बोला कि ये समझ में नहीं आएगा कि इसका एलसीएम 2√3 आया कैसे। अगर तुम लोगों को हम कहें कि 7 9 और 17 का एलसीएम निकालो तो क्या करेगा सर? ये कौन एगो पहाड़ा से कटेगा, तो 7 से 9 में 17 में गुणा कर देंगे ना। 7 और 9 17 में गुणा कर देंगे।
अब यहां पे क्या है कि √3 2 और 1 है। देखो √3 2 और 1, तो √3 2 और 1 है, तो ये भी किसी भी पहाड़ा में कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणा ना कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, 2 एकम 2, तो यही हो जाएगा 2 √3। तो देखो √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो √3, 1 से ये इतना ही बार में आएगा तो कितना हो जाएगा 2 √3। अच्छा अब देखो यहां पे √3 प्लस, अच्छा है तो दोनों एक जैसा है ना, तो 1 गो 2 गो 3 गो √3 -4 है 2 √3। अब भागा के जगह पे गुना के चिन्ह ये चल जाएगा ऊपर, और इसमें भी तो है दोनों एक जैसा है ना, तो 2 गो 1 गो 3 गो 3 √3 प्लस 4। अच्छा देखो हम 4 को पहले नहीं लिखे हैं, पहले इसी को लिख दिए तो कोनो दिक्कत, फिर 4 को लिखे तो यहाँ प्लस छुपा है प्लस दे दिए। अगर मन करता तो पहले ही हम लोग 4 लिख कर तब इसको लिखते, तब भी उतना ही ना होता ना। अब देखो 2 √3 से 2 √3 कट गया, और यहां पे बच गया कितना 3 √3 -4, इधर बच गया 3 √3 प्लस, और खाली यहाँ पे अगर माइनस रहता तो पूरा पूरी एक जैसा होता, काट के 1 लिख देते हैं ना, क्योंकि देखो एक जैसा जब जोड़ घटाव रहता है ना, जैसे पूछा है कि नीचू वाला से कटेगा कि नहीं, अगर यहाँ पे भी अगर प्लस रहता ना तो पूरा से पूरा कट के 1 हो जाता ना। उसी तरह अगर यहाँ अगर प्लस रहता तो पूरा कट के 1 हो जाता, या ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस रहता। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मिटका के बना दिया जाए। देखो तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, 3 √3 -4 बटा, देखो प्लस है माइनस दे दिए -4। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, देखो सब तो कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर वाला तो दोनों एक जैसा है, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है, तो 3 √3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब एक जैसा है तो एक के संग ना स्क्वायर होगा। अगर ऐसे दे दे 4 × 4 2 जगह, तो तुम लोग ऐसे 4 का स्क्वायर लिखता है सब ना, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा। अब नीचे है ये दोनों अलग अलग है, प्लस माइनस का फर्क है, तो a² माइनस b², 3 √3 स्क्वायर -4²। अब इसका a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना आएगा, a² करेंगे -2ab + b², a - b का होल स्क्वायर याद है ना। अब भाई 3 × 9 × 3 और 4 चौका, अच्छा देखो है कितना 3 × 9 और 9 × 3 होगा तो 9 × 27 डायरेक्ट लिख दे, 2 × 6 6 चौका 24 √3। देखो यहाँ पे भी हम लोग चाहते हैं, देखो इधर है जो तोड़े हैं 3 × 9 9 × 27। अब उसके बाद में कितना है 4 चौका, और 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, अरे 11 बचेगा। इतना बोकला बोकला लड़का बड़ा से रे। अब देखो 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 -24 √3 बटा 11 हो गया, यही आंसर। नंबर जो क्वेश्चन है ये सबका मान हम लिख दिए। अब जब इसको बनाएंगे लोग तो 5 के बगल में क्या चीज छुपा है, 1 एकम 1 और 2 दूनी 2 दूनी, और रूट में 3 है तो 3 इसी तरह उतर जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा 1/2, हाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा 3/4। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग ऊपर वाला को तो 5 एकम
16/3 1, और फिर बटा के चिन्ह देंगे, और ये तो बटा के जोड़ बनेगा 1+3। अब देखो उसके बाद में अब इसको हम लोग बटा के जोड़ घटा बनाएंगे। 4 3 1 कैल्शियम 12, 4 तिहाई 12, 3 पचे 3 चौका 12 और 16 चौका 1 से 12, 12 बार में 12 एकम, और यहाँ पे गुना के चिन्ह दे के 4 ऊपर और अच्छा देखो 3 1 कितना होगा 4/4 हो जाएगा ना, तो ये तो कट के सहू 1 आ जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो 15 और 64 कितना होगा 5 4 9 6 1 7 89, 79 में से 12 जाएगा 7 6 67 ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये मान लो 4 से 4 अगर कटा देते हैं 1 तो 67/12। अभी तक किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगा, हो जाएगा यही आंसर। देखो तो है इतना, चलो लिखो सर।